दर्शकों, माना जाता है कि इस बार का पावन सावन का महीना बहुत ही खास है, क्योंकि 4 जुलाई से शुरू हो रहा यह महीना इस साल 31 अगस्त तक चलेगा। इस पवित्र महीने में भगवान शंकर को मनाने के लिए भक्त तरह तरह के जतन करते हैं। इस दौरान भक्तों द्वारा कठिन कांवर यात्रा भी की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है आखिर सावन में ही कांवर यात्रा क्यों निकाली जाती है? इसका क्या महत्व है? क्या आप जानते हैं कि पहली बार कांवर यात्रा कब निकाली गई थी? आइए सावन के त्योहार के इस बड़े परंपरागत के विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ। कांवड़ यात्रा भगवान शिव की आराधना का ही एक रूप है। इस यात्रा के जरिए जो शिव की आराधना कर लेता है वह धन्य धन्य हो जाता है। कांवर का अर्थ है परात्पर शिव के साथ विहार, अर्थात ब्रह्मा यानी परात्पर शिव जो उनमें रमन करे वह कांवरिया कहलाता है। कैलाश मानसरोवर, अमरनाथ यात्रा, शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंग, कांवर यात्रा आदि बहुत महंगी होने के कारण और अति दुष्कर होने के कारण सबकी सामर्थ्य से बाहर है। अमरनाथ यात्रा भी दूरस्थ होने के कारण इतनी सरल नहीं, परंतु कांवर यात्रा की बढ़ती लोकप्रियता ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इलाहाबाद, वाराणसी, विहार, नीलकंठ, हरिद्वार, पूरा महादेव, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के देवालय आदि में सैकड़ों हजारों से होता हुआ कांवड़िया जलाभिषेक लाखों करोड़ों तक जा पहुंचा है। दर्शकों, क्या है भगवान शिव के महीने में इस कांवड़ यात्रा का महत्व? वैसे तो भगवान शिव का अभिषेक भारतवर्ष के सारे शिव मंदिरों में होता है, लेकिन श्रावण मास के कांवर के माध्यम से जल अर्पण करने से वैभव और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वेद पुराणों सहित भगवान भोलेनाथ में भरोसा रखने वालों को विश्वास है कि कांवर यात्रा में जहाँ जहाँ से जल भरा जाता है वह गंगा जी की ही धारा होती है। मान्यता यह भी है कि कांवर के माध्यम से जल चढ़ाने से मन्नत के साथ साथ चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। तभी तो श्रावण शुरू होते ही इस आस्था और अटूट विश्वास की अनोखी कांवड़ यात्रा से पूरा का पूरा भारतवर्ष केसरिया रंग में सरोबार हो जाता है। पूरा माहौल शिवमय हो जाता है। अगर कुछ सुनाई देता है तो वो है हर हर महादेव। इनकी गूंज, बोलबम का नारा, कुंवारी लड़कियों से लेकर बुजुर्ग तक सब श्रावण के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने में लीन दिखाई देते हैं। कोई संपूर्ण माह व्रत रखता है तो कोई सोमवार को, परंतु सबसे महत्वपूर्ण आयोजन ये कठिन यात्राएं जिनका गंतव्य शिव से संबंधित देवालय होते हैं, जहां जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। भगवान भोलेनाथ का ध्यान जब हम करते हैं तो सावन का महीना, रुद्राभिषेक और कांवर का उत्सव आंखों के सामने आ जाता है। शिव, भूतनाथ, पशुपतिनाथ, अमरनाथ आदि सब रूपों में कहीं न कहीं जल, मिट्टी, रेत, शिला, फल, पेड़ के रूप में पूजनीय है। जल साक्षात शिव है तो जल के ही जमे रूप में अमरनाथ है। बेल शिव वृक्ष है तो मिट्टी में पार्थिव लिंग। दर्शकों, ऐसा नहीं है कि कांवर यात्रा कोई नई बात है। यह सिलसिला तो कई सालों से चलता आ रहा है। फर्क बस इतना है कि पहले इक्का दुक्का शिव भक्त ही कांवर में जल लाने की हिम्मत जुटा पाते थे, लेकिन पिछले 10 सालों से शिव भक्तों की संख्या में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। मतलब इक्का दुक्का से सैकड़ों, फिर हजारों और अब लाखों करोड़ों कांवरिया जलाभिषेक अपने आराध्य देव भगवान भोलेनाथ को करते हैं। सभी शिव भक्त बड़े ही भाव से कांवर लाने के लिए शिव के पूरे साल इंतजार करते हैं कि कब वो हरिद्वार या झारखंड के सुल्तानगंज के लिए प्रस्थान करेंगे। कठिन यात्रा को पैदल पार करके भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएंगे। कुछ लोग तो गंगोत्री तक से भी जल भरकर अपने धाम में चढ़ाते हैं। हर साल सावन मास में लाखों की तादाद में कांवड़िए सुदूर स्थानों से आकर गंगा जल से भरी कांवर लेकर पैदल यात्रा करके अपने गांव वापस लौट जाते हैं। सावन की चतुर्दशी के दिन उस गंगा जल से अपने निवास के आसपास शिव मंदिरों में शिव का अभिषेक किया जाता है। कहने को तो ये धार्मिक आयोजन भर है, लेकिन इसके सामाजिक सरोकार भी हैं। कांवड़ के माध्यम से जल की यात्रा का यह पर्व सृष्टि रूपी शिव की आराधना के लिए है। पानी आम आदमी के साथ साथ पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, धरती में निवास करने वाले हजारों करोड़ों तरह के कीड़े मकोड़ों और समूचे पर्यावरण के लिए बेहद आवश्यक वस्तु है, और किसी न किसी रूप में इन्हें भी जल मिल ही जाता है। अब आप सभी के मन में एक सवाल उठना स्वाभाविक है कि कांवर का ऐसा क्या महत्व है कि भक्त कष्ट उठाकर भी भोले का अभिषेक करने के लिए कांवर में जल भर कर लाते हैं। आपके इस प्रश्न का उत्तर पुराणों में मौजूद है। पुराणों में बताया गया है कि
भगवान शिव शंकर कांवर के गंगा जल चढ़ाने से जितना प्रसन्न होते हैं उतना प्रसन्न धूप दीप नैवेद्य या फूल चढ़ाने से भी नहीं होते। कांवर और शिव भक्ति के संबंध में यह भी कहा गया है कि कांधे पर कांवर रखकर बोल बम का नारा लगाते हुए चलने से हर एक कदम के साथ एक अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। कांवर में जल लेकर भगवान शिव का अभिषेक करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस परंपरा की कड़ी में भगवान का राम नाम भी शामिल है। आनंद रामायण में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि भगवान श्री राम ने कांवड़िया बनकर सुल्तानगंज से जल लिया और देवघर स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया। भगवान शिव के परम भक्त लंकापति रावण ने भी शिव जी को कांवर चढ़ाया था। शिव जी को कांवर चढ़ाने वालों में भूतनाथ भैरव का भी नाम आता है। दर्शकों, आप सभी यहाँ तक पहुँचे हैं तो यह दर्शाता है कि आप सभी एक महान शिव भक्त हैं। कांवड़ यात्रा की परंपरा कैसे शुरू हुई, आइए इसको विस्तार से जानते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर पहली मान्यता यह है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। परशुराम भगवान गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर आए थे और यूपी के बागपत के पास स्थित पूरा महादेव का गंगा जल से अभिषेक किया था। उस समय सावन मास ही चल रहा था। इसी के बाद से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई और आज भी इस परंपरा का पालन किया जा रहा है। लाखों भक्त गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर जाते हैं और पूरा महादेव पर जल अर्पित करते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर दूसरी मान्यता आनंद रामायण में उल्लेखित है। भगवान राम पहले कांवड़िया थे। भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया था। उस समय भी सावन मास ही चल रहा था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कांवड़ को लेकर तीसरी मान्यता बताई गई है। रावण को पहला कांवड़िया बताते हुए प्राचीन ग्रंथों ने बताया कि समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया तब भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था और वे तभी से नीलकंठ कहलाए थे। लेकिन हलाहल विष के पान करने के बाद नकारात्मक शक्तियों ने भगवान नीलकंठ को घेर लिया। तब महान भक्त रावण ने महादेव को नकारात्मक शक्तियों से मुक्त करने के लिए ध्यान किया और गंगा जल भरकर पूरा महादेव का अभिषेक किया, जिससे महादेव नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त हो गए थे। तभी से कांवड़ यात्रा की परंपरा भी प्रारंभ हो गई। कांवड़ यात्रा को लेकर कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा शुरू की। भक्तराज श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए कांवड़ में बैठाया था। श्रवण कुमार के माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी। माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार कांवड़ में ही हरिद्वार लेकर गए और उनको गंगा स्नान करवाया। वापसी में वे गंगा जल भरकर भी साथ लाए। बताया जाता है कि तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। कुछ मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब महादेव ने हलाहल विष का पान कर लिया तब विष के प्रभाव को दूर करने के लिए भगवान शिव पर पवित्र नदियों का जल चढ़ाया गया ताकि विष के प्रभाव को जल्द से जल्द कम किया जा सके। सभी देवता मिलकर गंगा जल से जल लेकर गए और भगवान शिव पर अर्पित कर दिया। उस समय सावन का मास चल रहा था। मान्यता है कि तभी से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो जाती है। भक्तों और दर्शकों, आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इन सभी मान्यताओं में से आप किस मान्यता को मानते हैं, कमेंट करके हमें वह भी बताएं। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं।